स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, वो हम ये जान चुके हैं कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। हमें ये चीज़ें जो पढ़नी थी वो हमने पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो चीज़ें पढ़नी थी। जैसे ये सारे के सारे जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे के सारे टॉपिक इसमें हमें पढ़ने हैं और ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरा काम, अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी घर बैठे आसानी से सारी चीज़ों को क्लियर कर सके। और हम जो आज हमारी जिस टॉपिक पे ये वीडियो है वो है मैन्युफैक्चरिंग। बहुत छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूं मैं ताकि आप बोर ना हो। ये हो बनाने को मैं पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो में बना सकता था, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ कि आप चलते फिरते चीज़ों को सीख जाएं। देखिए, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, पहले आज हम सिर्फ इस शब्द के बारे में जानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। जब हम चैप्टर का नाम ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है और हमसे कोई पूछने लग जाए कि अच्छा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ रहे हो, जी हाँ जी, तो फिर ये बताओ कि मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, इस शब्द का मतलब क्या होता है, इससे क्या तात्पर्य है। ऐसे करके बहुत से लोग होते हैं ना, फंसाने के लिए पूछते हैं। डायरेक्टली वो कुछ नहीं करते, वो अंदर से चैप्टर से आपको भले सब कुछ आता हो, वो सीधा शब्द पे पॉइंट करते हैं कि शब्द का मतलब पता है या नहीं पता है। अगर आपको शब्द का मतलब पता है तो कहने का मतलब उनके हिसाब से सब कुछ पता है, तो हम उनके हिसाब से भी चलेंगे और हम अपने चैप्टर के हिसाब से भी चलेंगे। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम जानेंगे तो अगली स्लाइड करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग क्या लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी गुड्स हो, कोई भी चीज हो, चाहे खिलौने हो, चाहे कुछ भी खाने का सामान बनाना हो, चाहे कुछ भी हो, जब हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन एक बड़े क्वांटिटी में, एक लार्ज क्वांटिटी में जब बनाते हैं, अब बनेगा कैसे? आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल। कच्चे माल से हम एक माल बनाएंगे जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे जिसका हम प्रोसेसिंग करेंगे तब। और कच्चे माल से कोई ऐसी चीज बनानी है जिसकी वैल्यू कुछ ज्यादा हो, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ये हमने देखा कि ये मैन्युफैक्चरिंग होती है। देन आफ्टरवर्ड अगर हम बात करें कि इसमें क्या होता है, इसमें कौन से लोग होते हैं, इसमें क्या चीजें होती हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ साफ, जो मैंने आपको इसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि पीपल्स एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज। ऐसे लोग जो सेकेंडरी एक्टिविटी में हैं। अब सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी होती है? सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी होती है? वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ही होती है, जिसमें सारी चीजें प्राइमरी एक्टिविटीज से, प्राइमरी चीजों से सारी चीजें आती हैं। प्राइमरी कौन सी है? कच्चा माल दे रही है वो, प्राइमरी वाली कच्चा माल देती है। सेकंड वाली क्या करती है? उस कच्चे माल से कुछ ऐसा सामान बनाती है जिसकी एक वैल्यू हो, जो किसी चीज के काम में आ सके। अब उसके बाद एक देखिए सेकेंडरी हो गई, देन उसके बाद एक और चीज होती थी टर्शरी। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, हम तीन चीजें पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी, दूसरा पढ़ चुके हैं हम सेकेंडरी, तीसरा पढ़ चुके हैं हम टर्शरी। ठीक है, टर्शरी। प्राइमरी वाले क्या करते हैं? कच्चा माल बनाते हैं। सेकेंडरी वाले इस कच्चे माल को यूज करके एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब टर्शरी वाले क्या करते हैं? इन वैल्यूएबल प्रोडक्ट को दुनिया तक पहुंचाना, इसकी सर्विस देते हैं। तो सर्विस वाले सारे लोग टर्शरी में आते हैं। अब सेकेंडरी वाले वैल्यूएबल किसी भी चीज को मतलब बनाते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स। क्या करते हैं? प्राइमरी मटेरियल को किसी एक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके, प्रोसेसिंग से कन्वर्ट करके वो क्या करते हैं? एक फिनिश्ड गुड बनाते हैं। तो अब
जैसे कि अब हम बात करें जो वर्कर्स स्टील इंडस्ट्रीज में बोले, हम स्टील फैक्ट्रीज में बोले, या कार्स में बोले, या ब्रेवरीज में बोले, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बोले, बेकरीज में बोले, ये सारे जो वर्कर्स हैं ये सारे किस में हैं? ये सेकेंडरी एक्टिविटीज में आते हैं, fall in this category. Some people are employed in providing services. देखिए अब कुछ लोग क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग कौन से होते हैं? वो हमारे टर्शरी वाले होते हैं। ठीक, अब यहां पर आपने क्या क्या चीजें जानी? आपने जाना कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग इज नथिंग, इज जस्ट अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। हमने जाना कि पीपल जो लोग हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज, ये जो लोग होते हैं जो सेकेंडरी एक्टिविटी के प्राइमरी मटेरियल को यूज करके एक फिनिश गुड बनाते हैं। जैसे कि उसमें इंडस्ट्रीज हमारी, जैसे वर्कर्स जो लोग स्टील फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कार फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ब्रेवरीज में काम करते हैं, टेक्सटाइल में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, और हम बात करें बेकरीज में काम करते हैं। ये सारे के सारे अगर हम बात करें तो ये आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आते हैं। और कुछ लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो टर्शरी में आते हैं। फिर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब देखिए किसी भी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को अगर जानना हो, समझ लीजिए, अगर किसी भी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को जानना हो तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को जान जाओ बस। आप चाहे बड़े बड़े देश उठा लो, चाहे कोई सा भी उठा लो, चाहे फिर आप अमेरिका की बात करो, रशिया की बात करो, यूरोप की बात करो, ये सारे के सारे देश वो देश हैं जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सबसे पहले ग्रो करना शुरू कर दी यहां पर। तो क्या है, आज की तारीख में जब उनके पास इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं तभी तो उनका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी तगड़ा है। तो वही ये इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को जानना हो तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को जान जाओ, आप उस देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को जान जाओगे। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। हाँ जी, चलिए तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक होगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग, हमने जान लिया कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, कच्चे माल से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाएगा जिसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, वो मैन्युफैक्चरिंग में आता है। हमने देखा कि इसमें प्राइमरी मटेरियल को यूज किया जाता है, ये भी हमने देखा। हमने जान लिया कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। अब हम ये जानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, अरे मैन्युफैक्चरिंग क्यों करनी है, क्या जरूरत है इसकी, ये सब हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।